एक और फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन ये समझने से पहले हम थोड़ा वापस जाएंगे किसमें, केमिस्ट्री में। वहां पे हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने पढ़ा होगा, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम या जो ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, वो डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में। उसमें क्या हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एटम है, ठीक है, ये कोई एटम है, तो जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज वो कहाँ पे होता है, वो होता है न्यूक्लियस में, वो होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस में होता है, वो होता है इन द सेंटर ऑफ द एटम, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द एटम होता है पॉजिटिव चार्ज। और जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नेक्स्ट शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर ये के शेल है, ये एल शेल है, इसी तरह एम शेल है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, शेल्स में होते हैं, इनको हम बोलते हैं शेल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने देखा होगा सन है, सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सन कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है सन, और इसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं प्लेनेट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अर्थ अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, इसी तरह मार्स अलग में, नेपट्यून अलग में, जुपिटर अलग में। इसी तरह क्या होता है यहाँ पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो आपने ये भी पढ़ा होगा, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाउंडेड होता है, लेकिन इसका मतलब है कि ये मतलब मूव नहीं कर सकते, खाली मूव कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन जो चार्ज होता है ये फिक्स्ड होता है, बाउंडेड होता है न्यूक्लियस में, और ये बाहर यहाँ से नहीं निकल सकता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रॉन्स नजदीक होते हैं किसके, न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस के नजदीक होंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो बाउंडेड होते हैं ज्यादा किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट है, तो इस पे ज्यादा फोर्स होगा, ठीक है। जो फिर दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो आगे के बाकी शेल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं, तो जो उनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे इस प्रोटॉन से या सॉरी न्यूक्लियस से होंगे दूर। तो इन पे जो इन बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो पे जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो क्या होगा, वो इस फोर्स से कमजोर होगा, वीक होगा। जो कहाँ पे होंगे, इनर शेल में होंगे, इनर ऑर्बिट्स में होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो अंदर वाले जो अंदर वाले जो क्लोज होते हैं किसको, वो इलेक्ट्रॉन जो क्लोज होते हैं न्यूक्लियस को या प्रोटॉन को, वो ज्यादा बाउंडेड होते हैं, वो होते हैं बाउंडेड, वो फ्री नहीं होते, मूव नहीं कर सकते हैं। खाली वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं जो आउटर शेल में होंगे, यानी कि जो बहुत दूर होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स खाली मूव कर सकते हैं, क्योंकि इन पे न्यूक्लियस का जो ये है न्यूक्लियस का फोर्स है वो वीक होता है। जो इसके नजदीक होते हैं, मतलब जो इसके सराउंडिंग में होते हैं, जो ज़्यादा जो क्लोज होते हैं इस न्यूक्लियस के, उन पे ये इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया अभी, जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो सब इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या अट्रैक्ट, न्यूक्लियस करेगा सब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट। लेकिन जो इसके नज़दीक वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो नज़दीक वाले शेल्स में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, उनको ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो वो मूव नहीं कर सकते हैं इधर उधर। जो बाहर वाले हैं, जो आउटर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन पे फोर्स उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ये एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं। तो जो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए हम इनको बोलते हैं क्योंकि ये इजीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको बोलते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। बाउंडेड मतलब ये बंद होते हैं किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, ये इनको मूव नहीं करने देता है। तो ये बात आपको याद रखना है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किनको हम कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे, हम कहते हैं, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट, 8th क्लास में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज a rate of flow of
चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है यानी कि अगर कोई सबस्टेंस है, हम अभी बोलेंगे सबस्टेंस, मे भी कंडक्टर, इंसुलेटर, ऐसे में कंडक्टर टर्म्स यूज नहीं करूंगा क्योंकि आपने वो अभी नहीं पढ़े, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई सबस्टेंस है, ठीक है, इसमें क्या होंगे, इसमें होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इसमें होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन इसमें दो किस्म के होंगे, दो टाइप्स के होंगे। एक तो होंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी, और क्योंकि ये सबस्टेंस एटम्स का बना होगा, तो एटम में क्या होते हैं, एटम में दोनों टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। तो जो यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। जो खाली कौन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वही खाली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करेंगे, ठीक है। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब है यानी कि कितने टाइम में फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सबस्टेंस है या कोई मटेरियल है, कितने टाइम में इसमें से कितना चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। यानी कि कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 सेकंड टाइम लूंगा मैं, 2 सेकंड, और 2 सेकंड में अगर फॉर एग्जाम्पल 10 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज ही है, समझाया। तो अगर मैं कहूँगा 2 सेकंड्स में कितना चार्ज इसमें से, कितना चार्ज इसमें से फ्लो होगा, तो उसको हम मतलब फ्लो ऑफ चार्ज को, यानी कि इसके फ्लो होने को ही हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा थ्रू अ मटेरियल, ठीक है। कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर हम ऐसे ही कहेंगे, फॉर एग्जांपल ये कोई मटेरियल, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे मूव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने ही को हम क्या कहते हैं कि इसमें करंट है। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो उस हम कहेंगे करंट इसमें प्रेजेंट नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो हम कहेंगे इस बॉडी में या इस मटेरियल में करंट पास होगा। तो जब तक, यही याद रखना है, जब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तब तक इस किसी भी मटेरियल में या किसी भी सबस्टेंस में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी इलेक्ट्रिक करंट हम कह सकते हैं है किसी मटेरियल में। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन ये चार्ज कौन सा है, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, या नेगेटिव चार्ज, ये कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। तो कितने टाइम में कितना चार्ज पास होगा या फ्लो होगा किसी मटेरियल में से, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इसकी एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक करंट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, आई से। आई डिनोट्स इलेक्ट्रिक करंट। ये जो आई है ये होता है बराबर आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। यानी कि क्यू किसका यूनिट है, चार्ज का यूनिट है, और टाइम टी, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, यानी कि कितना चार्ज ऑफ कूलम, कितना चार्ज ऑफ कितने कूलम्स ऑफ चार्ज, कितने कूलम्स ऑफ चार्ज कितने टाइम में पास होंगे या फ्लो होंगे किसी भी कंडक्टर में या किसी भी मटेरियल में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे SI यूनिट ऑफ करंट इज, इसका SI यूनिट है एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट था, उसी के नाम पे इसका यूनिट पड़ा एम्पियर, AMPER, एम्पियर। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। तो अगर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट है ये किस डिवाइस से हम मेजर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी क्वांटिटी है ये हम किसी न किसी डिवाइस से मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा ब्लड प्रेशर हम किस डिवाइस से मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं प्रेशर मशीन, या फॉर एग्जांपल कोई भी क्वांटिटी होगी किसी न किसी डिवाइस से हम ये इसका मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। तो इसी तरह एक डिवाइस है जिससे हम करंट मेजर करते हैं। करंट इज measured by a device called ammeter।
तो करंट हम किससे मेजर करते हैं? एमीटर से। एमीटर एक डिवाइस है जो हमारे सर्किट बोर्ड्स में लगा हुआ होता है ऐसे, या तो होगा सर्कुलर या होगा ऐसे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर की शेप में होगा। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे इसकी रीडिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, यहाँ पे नीडल होती है जो क्या दिखाता है? करंट। किसी भी कंडक्टर में से या किसी भी सर्किट में कितना करंट है पास होता है, तो ये एमीटर वही दिखाता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट दिखाता है। अब अगर हम देखेंगे करंट, करंट कौन सी क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स की होती है, एक तो वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी स्केलर क्वांटिटी। अगर हम देखेंगे करंट, करंट जो है, करंट इज, ये टेंसर क्वांटिटी है। क्या है? टेंसर क्वांटिटी, या हम ऐसे भी कैसे, या टेंसर क्वांटिटी आप बोलेंगे या आप बोलेंगे, अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई क्वेश्चन आया करंट इज, तो ऑप्शन में होगा, एक होगा टेंसर क्वांटिटी, दूसरी ऑप्शन होगी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और तीसरी ऑप्शन होगी वेक्टर क्वांटिटी। तो आप किसको टिक करेंगे? इसमें से आप ए पार्ट को टिक करेंगे, टेंसर क्वांटिटी। और अब अगर टेंसर क्वांटिटी प्रेजेंट ऑप्शंस में नहीं होगी, तो अब अगर फॉर एग्जांपल स्केलर होगी और वेक्टर और दूसरे या सी पार्ट होगी, ए पार्ट, बी और सी, अगर सी ऑप्शन होगी, नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे आप स्केलर को फिर टिक मारेंगे, ठीक है। अगर टेंसर क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं होगी ऑप्शन में, तो फिर आप स्केलर क्वांटिटी हम लिखेंगे। करंट क्यों ये स्केलर क्वांटिटी? इसका खाली डायमेंशन है, ठीक है। अब आप बोलेंगे इसकी डायरेक्शन भी है, तो ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है? ये याद रखना आपको, करंट इज टेंसर क्वांटिटी, और अगर टेंसर क्वांटिटी मौजूद नहीं होगी ऑप्शन में, तो आप लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल ये मैं ऐसे समझाऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल ये कोई यहाँ पे पॉइंट है और इस तरफ आता है, पहले मैं दिखा दूँ, मतलब करंट जब हम मेजर करते तो हम कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम करंट लिखेंगे 2 एम्पियर करंट, 3 एम्पियर करंट, 4 एम्पियर करंट, या 1 एम्पियर करंट, या 0 एम्पियर करंट, 0.1 एम्पियर करंट, ठीक है। करंट जो है ये फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। चार्ज क्या हो सकता है? चार्ज हमेशा हो सकता है 2 कूलम, 10 कूलम, वो 1.5 कूलम नहीं हो सकता है। लेकिन चार्ज जो करंट जो है ये फ्रैक्शन में हो सकता है। चलिए आप यहाँ पे ये लिखेंगे, याद रखेंगे, चार्ज इज टेंसर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। अब मैं अगर आप बोलूंगा, अब आपने देखा करंट आई, एम्पियर इज, आई इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए। करंट का यूनिट है एम्पियर, तो मैं लिखूंगा ए। इससे, और चार्ज का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट कूलम, तो क्यू के बदले में लिखूंगा सी, डिवाइडेड बाय टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? टाइम का यूनिट है सेकंड, टाइम का यूनिट है सेकंड। अब अगर मैं बोलूंगा आपको 1 एम्पियर करंट कितना होता है, 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन बता, 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन बता, 1 एम्पियर करंट किसके बराबर होता है? तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो 1 एम्पियर करंट होता है जब क्या, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये कोई सब्सटेंस है, ये कोई मटेरियल है, अगर इसके थ्रू कितना कूलम चार्ज पास होगा? 1 कूलम, कितने टाइम में? 1 सेकंड में, तो हम उसको बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर करंट किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकंड। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम। सेकंड जो है ये हम न्यूमरेटर में लेंगे, तो ये इस पे आएगा रेज़ड पावर -1, यानी कि s रेज़ पावर -1। तो 1 एम्पियर करंट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through a material या कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड, तो इसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट होता है किसके बराबर? 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, यानी कि जब 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होगा या फ्लो होगा एक मटेरियल में से कितने टाइम के लिए? 1 सेकंड के लिए। तो उससे हम बोलते हैं
1 एम्पियर करंट। होप इतना आपको समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर में आज इतना ही पढ़ेंगे, जो बाकी इसमें रहेगा। तो इसमें हम अब आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स में पढ़ना है आपको, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स में पढ़ना है आपको कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।